नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटे रीवा के लिए सुकून वाले थे क्योंकि रीवा में 170 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा बहुत बड़ा है, 309 नए स्वस्थ हुए मरीज मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो लोग स्वस्थ हो रहे हैं, जिस तरह से रिकवरी रेट है, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चिंता कम हुई है। रीवा के आम लोगों की भी चिंता अब धीरे धीरे कर कम हो रही। पिछले 4 से 5 दिन में जिस तरह से आंकड़ा संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा कम हुआ है, उससे प्रशासनिक चिंता भी कम हुई है। और ये लोगों की जागरूकता का नतीजा है कि हमने जिस तरह से टोटल लॉकडाउन का पालन किया है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से हालात बिगड़े थे, लेकिन उसके बाद रीवा में भी व्यवस्थाओं को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए, लेकिन हर परिस्थितियों को हमारे हेल्थ वर्कर, डॉक्टर्स की टीम, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने मुस्तैदी के साथ काम करते हुए इन चीज़ों पर नियंत्रण किया था। लोगों की जागरूकता से ही ये ज़्यादा से ज़्यादा जो संक्रमित मरीज जो कम मिल रहे हैं, वो जागरूकता के कारण ही समझ आ रहा है। हालांकि बहुत सारे सवाल कुछ व्यवस्थाओं को लेकर खड़े होते हैं, चाहे वो फल वालों की व्यवस्था हो, सब्जी वालों की व्यवस्था हो, किराने को लेकर व्यवस्था हो, लेकिन लोगों में जो डर कोरोना का है वो डर बरकरार रहे। आप ये समझें कि आगे किस तरह की परिस्थितियां बिगड़ सकती थी। हमने जागरूकता के साथ काम करते हुए ये संक्रमण की रफ्तार को कम किया है। अब इस चेन को तोड़ने के लिए आम जन का सहयोग बेहद ज़रूरी हो जाएगा। आपको बता दें कि 309 नए स्वस्थ हुए हैं मरीज, जो कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। ऐसे लोगों की संख्या 309 हुई है। पिछले 24 घंटे में 170 नए संक्रमित जरूर मिले हैं। शहरी क्षेत्र में ये बताना बेहद ज़रूरी है कि सख्ती के साथ तमाम चीज़ों का पालन हो रहा है, लोग भी जागरूक हैं, लेकिन अब ये संक्रमण जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, वो हमारे लिए चिंता की बात है। आपको बता दें कि रीवा शहर में 33 कोरोना संक्रमित मिले हैं। गोविंदगढ़ में 13, गंगेऊ में 18, 19 रायपुर करचुलियान में, मऊगंज में 21, जवा में 10, त्योंथर में 16, सिरमौर में 22। ये आंकड़ा इस तरह से 170 पहुंचता है। सिरमौर में पहले भी देखा गया है कि संक्रमण की रफ्तार तेज थी। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने की बेहद ज़रूरत है और व्यवस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। वहां के स्वास्थ्य केंद्रों की क्या स्थिति है, लगातार जनप्रतिनिधि और प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, लेकिन हकीकत आपको भी पता है, हमें भी पता है कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहां हैं। लेकिन अब पूरा फोकस जो है, लगभग 70% जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण अगर बढ़ा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अभी सीधे तौर पर जिस तरह से परिस्थितियां हैं, जिस तरह से कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, शहरों में संक्रमण की रफ्तार रुकी है, अब सरकार का जो पूरा फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्र की ओर होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण तेजी से फैल सकता है। वहां पर वो तमाम व्यवस्थाएं उतनी दुरुस्त नहीं होती हैं। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर ये भी है कि एंटीजन में कम और RT-PCR में ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। टेस्टिंग को लेकर भी सवाल कई बार खड़े होते हैं। 1164 सैंपल लिए गए, जिसमें से 170 नए संक्रमित मिले। इसके पहले 1600, 1700 तक टेस्ट हुए हैं, जिसमें 345, 348 तक कोरोना संक्रमित मिले हैं। उम्मीद है कि धीरे धीरे कर ये जागरूकता काम आएगी। हम और आप सुरक्षित घरों में रहें और इसी तरह से हम कोरोना से लड़ सकते हैं, कोरोना को मात दे सकते हैं, संक्रमण की इस चेन को तोड़ सकते हैं। घर में रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनों की सुरक्षा का ख्याल रखें और बहुत ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकलें, क्योंकि अब हम उस मुकाम पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं जहाँ से हम इस चेन को तोड़ पाएंगे और अपने ज़िले को सुरक्षित रख पाएंगे। बहुत